है ये, इसका भी करके देख लेते हैं। इसका अगर हमने कर दिया तो हमें तीसरा क्वेश्चन तो सर आप हमें दे सकते हो सर। तीसरा क्वेश्चन तो दूसरा, ये वैसे तो प्रैक्टिस के लिए है, बट एक बार और कर लेते हैं सर। इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। हम्म, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू अपॉन फोर, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। क्यों? क्योंकि मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराना चाहता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करा के देख लेते हैं कितना आता है ना। तो ठीक है, इसको करते हैं। देखो मैंने एक्सप्लेनेशन पहले से बता रही है, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आगे बढ़ूंगा। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, लिख लेना चाहिए। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हाँ सॉरी, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, एलिमिनेशन वाला मेथड लगाते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको मैं किसके करूँ? देखो पहले तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से सेम पास, सेम ये सेम साइन है तो ये कट के नेगेटिव आ जाएंगे। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस 2 1 से। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 8। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। समझ में आया सर? फिर मैंने क्या बोला था, जो ऊपर का साइन होता है उसको सिर्फ चेंज कर दो, उसको क्या कर दो, चेंज कर दो। ये हमने पढ़ रखा है सर, आपने पढ़ा रखा है। और ये इसका ओरिजिनल साइन हो जाएगा 2x माइनस 12, इसका प्लस नहीं रहा है, माइनस ही है, इसका चेंज हो गया साइन। ठीक, इनका भी चेंज हो गया, माइनस 2x माइनस 5x। तो माइनस, इसका माइनस ही परमानेंट साइन हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1/5। ठीक है, माइनस 1/5 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो 2x प्लस माइनस 3/5 इक्वल टू 7। ठीक है, तो 2x इक्वल टू ये प्लस में हो जाएगा, तो 7 प्लस 3/5 और ये आ जाएगा 735/3/5, 38/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 38/10। तो 38/10 माइनस 5/6 है ना। ठीक है, तो अपने x की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू आ गई थी 38/10, और y की वैल्यू आई -1/5। और अपने जो इक्वेशन था वो इक्वेशन बोल रही है y इक्वल्स टू mx प्लस 1। ठीक है सर, अब इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, हो जाएगा अपना प्रैक्टिस। सर अगर हम देखते जा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, वो तो आपके ऊपर है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर ये जरूर है कि आप समझ लोगे या अगर बता, अगर ये समझ गए, एक दो प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन इसी को एक बार प्रैक्टिस कर देना। मेरा भी अब तक गलत भी हो सकता है, आपको शायद आपको पता चल जाए तो कमेंट में जरूर लिखना सर गलत था, ऐसा ही था। ठीक है, -5 तो हो जाएगा -6/5। ये तो 2 बार कट जाएगा ना, ये 1 और ये 1 और 19 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी -6/19। इसकी भी माइनस में आ रही है, बट आंसर ये आ रहा है। खत्म। ठीक है सर, बात यही खत्म, और आंसर आ गया अपने पास। अगर अपन अगला क्वेश्चन देखिए, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ सर, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन से क्या लिए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, जिससे आपको मतलब थोड़े नंबर्स बदलें, जिससे आपको समझ में आए, कि आपको प्रैक्टिस हो जाए उन क्वेश्चंस की, तो बोर्ड्स में है तो आप घबराओ नहीं कि कहीं से वो सिर्फ उससे बदलने से, क्योंकि 9 तक आपकी मेंटेलिटी यही रहती है ज़्यादातर जनों की, जो बुक में है वो आ गया नहीं। ज़्यादातर बुक से बस वो नंबर्स ही बदलते हैं और थोड़ी सी लैंग्वेज बदलते हैं, वरना ज़्यादा कुछ नहीं बदलते हैं। बोर्ड में यू टॉप कर सकते हो, है ना। द लार्जर ऑफ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट, देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, अपन को बोल रहा है जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर को 18 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। मैंने एक्स और वाई दो ले रखे हैं। ये क्या है, एक लार्जर है और एक क्या है, एक स्मॉलर है। एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। पहले तो क्या होता है, दो सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब एक्स प्लस वाई इज 180 डिग्री बोल रहा हूँ मैं। दो सप्लीमेंट्री एंगल का प्लस क्या होता है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का प्लस सर 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिलती है जो इसमें ही गिवन हो। देखो गिवन में इक्वेशन होगी, गिवन में इक्वेशन, गिवन को ध्यान से दो सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब इन दोनों का सम 180 है। और अब अपन को देखनी है एक सिचुएशन से क्या बनता है सर, एक सिचुएशन से एक इक्वेशन बनती है, वो देखनी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट कर दी वो, हमें बोल रखा है तो लार्जर जो एंगल है इक्वल्स टू स्मॉलर से कितना, 18% एक्सीड का। मतलब अगर मैं स्मॉलर में 18% प्लस करूंगा तब जाके लार्जर टेकर एंगल बनेगा। तो हमें सेकंड इक्वेशन भी दे रखी है। अब हमें दोनों को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल्स फाइंड आउट करने हैं दोनों। ये तो हमें दो इक्वेशन दे रखी है, किससे का? अरे सर इसको एक बार तो अरेंज कर दो। अब आप पूछो कि हम किससे सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन या, यहाँ तो सर देखो सच बात तो ये है कि हमारा मन भी और आपका मन भी ये कहता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यहाँ बहुत इजी पड़ेगा और जल्दी सॉल्यूशन भी आ जाएगा। पर इलिमिनेशन हमारा फेवरेट है, बट कोई नहीं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। सर ये हमें इलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, ज़्यादा इजी है। फेवरेट को बस छोड़ दें, है ना। तो ठीक है, तो ये कट जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, 2x हो जाएगा। ये 198, सॉरी 198 नहीं,
हाँ सॉरी 198 हो जाएगा है ना, 198 हो जाएगा। सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 और 99। एक्स इक्वल्स टू 99 हो गया तो एक्स इक्वल्स टू मैंने क्या बोला, वाई प्लस 4 डिग्री एंगल बढ़ रहा था तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90। और मैंने छोटे वाले को क्या लिया था, छोटे वाले को एक्स ही लिया था। सो 18 बार बढ़ रहा था, 18। ठीक है तो एक्स हो गया 99, वाई प्लस 18। ठीक है तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, y इक्वल्स टू हो गया 99 माइनस 18, तो कितना हो गया 1 और 8। ठीक है 1 और 8 तो 90 81, तो 2 डिग्री हमें मिली 99 और 81। ये अपना आंसर। कुछ समझ में नहीं आया, सब समझ में आया, बचा क्या है सर जो समझने को। सर ये आप तो ऐसा करो, प्रैक्टिस में दे दो, इस पे ध्यान ना दो, ये तो नहीं आ गया है। आप ये प्रैक्टिस में दे दो, हमें क्वेश्चन बरोबर दिख रहा है तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत कोई दिक्कत नहीं, हम कमेंट्स में लिखेंगे, आपने खुद प्रैक्टिस जो अभी हम नोट्स में लेके बैठे हैं उसमें कर देंगे बस। ठीक है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अपन को एक नया क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलता है, और वो बेहतरीन क्वेश्चन क्या है सर, वही तो समझना है हमें। बेहतरीन क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्जेस। मैं देखो आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या क्या है, वरना आपको मतलब इक्वेशन बता देता हूँ, फिर आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको तो सिर्फ मेरे से समझना ही तो है, मेरे से समझना है और क्वेश्चन लेना है, करना सब आप ही को है, खुद ही को करना पड़ता है, अपन को कोई हाथ पकड़ के नहीं करवाता है। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। एक टैक्सी चार्जेज है, देखो टैक्सी एक चार्ज लेती है सर, ठीक है, एक सिटी में चार्ज लेती है, इसका एक फिक्स चार्ज है और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे कि इतना किलोमीटर चलेगा तो इतना चलना पड़ेगा, पर एक उसका फिक्स चार्ज, तो एक उसका फिक्स चार्ज है, ठीक है, जिसको अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर किया था उस पर, और वो क्या बोलता है कि 10 फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर पे वो 105 रुपये लेगा। कितने, 10 किलोमीटर पे वो 105 रुपये लेगा, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर पे वो 155 रुपये लेगा। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। पहले अपन को क्या पूछा, फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर, मतलब अपन बोल सकते हैं फिक्स चार्जेस को तो मैं, ये देखो फिक्स चार्जेस हर जगह, फिक्स चार्जेस हर जगह तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, और चार्ज पर किलोमीटर जहाँ तक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाई मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स और वाई मान लिया मैंने क्या बोला, एक्स तो हर जगह प्लस होगा, तो एक्स प्लस, क्योंकि फिक्स चार्जेस तो प्लस हो रहा है, उसके साथ चार्ज पर किलोमीटर, तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए मैंने, चार्ज प्लस पर किलोमीटर के से, वैसे तो मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, वाई को डिस्टेंस बता रहा हूँ है ना, डिस्टेंस। तो वाई कितना है, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर मैंने वाई, मतलब चार्ज पर किलोमीटर जितना लिया, कि चार्ज कितना लिया, वाई लिया था, तो 10 किलोमीटर चला और वाई पे उस पर कितने चार्जेस थे। ठीक है, 10 किलोमीटर चला और वाई जितने चार्जेस मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेगा, और उसमें अपन क्या फिक्स चार्जेस बोलेंगे, और वो कितना था, उसने 105 रुपये कितने लिए, उसने 105 ले लिया 10 किलोमीटर जाने के, 10 किलोमीटर जाने के उसने 105 लिए, उसका फिक्स चार्जेस तो अलग ही है, तो फिक्स चार्जेस प्लस 10 किलोमीटर जाने पे उसने कुछ चार्ज लिया। ठीक है, तो पर किलोमीटर पे कितना चार्ज लिया अपन को नहीं पता, तो अपन ने क्या 10 वाई कर दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय जितना उसका चार्ज होगा वो वाई इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, एक्स फिक्स चार्ज 15 किलोमीटर वो चला और उस पर चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज प्लस किलोमीटर एक वाई हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 155 रुपये लिए। ठीक है, तो अपने पास एक ये क्वेश्चन मिल गई, सेकंड ये क्वेश्चन मिल गई, अपन इसको जिस सॉल्व करें कर सकते हैं, और वैसे मैं सच बताऊं तो प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हैं, दोनों कट जाएंगे, तो मैं बताऊं आप सिचुएशन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो जल्दी आए। देखो अपन को आंसर जल्दी चाहिए, अपन को यहाँ नहीं अगर लिख रखा है स्पेसिफिकली कि किससे करना है, नहीं लिख रखा है, अगर किससे करना है तो अपन इजीली कहीं से भी कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर अगर वो चलता है तो उसको कितना चाहिए। देखो अपन को फिर वाई, अगर वाई के चार्जेस पर किलोमीटर अपन को पता चल गया, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर अपन को पता चल गया, वाई का अगर आंसर आ गया, देखो इससे करेंगे तो अपने एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा, वही अपना आंसर है। ठीक है, चार्ज किलो फिक्स चार्जेस, तो उसमें अपन वाई का प्लस कर देंगे 25, तो इसका क्या आंसर होगा एक्स प्लस 25, वाई भी वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो एक्स और वाई निकालना है। उसका सेकंड क्वेश्चन है कि जब आप x प्लस 25 वाई, देखो x मत भूलना, फिक्स चार्जेस हो तो भी लगेंगे, वो 25 किलोमीटर चलती है तो भी, तो 25 किलोमीटर वाई चार्ज पर किलोमीटर यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि सब सेम ही होगा, फिर एक किलोमीटर पर कितना चार्ज लेता है, ये भी एक सेकंड क्वेश्चन है उसका।
ये दोनों आप पढ़ लोगे, एलिमिनेशन लगाएगा, आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है सर। ठीक है, अब सर अब अपन बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। ये वैसे मैंने पहले से क्वेश्चन क्यों कराया, मैंने पहले से क्वेश्चन इसलिए कराया, मैंने उन लोगों के लिए कराया है जिसने क्या कर रखा है, पहले से मेरी फर्स्ट वीडियो देख रही है, पार्ट 1 देख रखा है, उसको ये वैसे भी इजीली समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया है, उसने बोल दिया बोर्ड तो अपने हाथ में। पर जिसको भी लगता है कि नहीं है मैंने अभी वीडियो देखी है तो उस पहले क्या करूँ, वो यहाँ आ जाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं सिखा ही रहा हूँ, सिखा दूंगा पूरा अच्छे से। और जिसको है और जिसने ऑलरेडी ये कर रखा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रख रखे हैं। क्या रख रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन रख रखे हैं मैंने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं करा दूं, पहले पहला क्वेश्चन करा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, फर्स्ट एस माइनस टी इज इक्वल्स टू, अपन ने क्या बोला था, एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, और सर वाइट ले लो 3, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन थी एस माइनस 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है, तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन। ये तो स्पेसिफिकली बोल रखा है, हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था कि कोई भी, मैं दोनों इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन को पहले पकड़ूंगा, मैंने फर्स्ट पकड़ ली, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल को पकड़ूंगा और सारे वेरिएबल को, सारे कांस्टेंट को उधर भेज दूंगा। जैसे मैंने एस पकड़ा, जो मुझे इजी लग रहा है मैं उसको पकड़ूंगा, जिससे इजीली सारे चले जाए, 3 + t। फिर मैं जो एस आया है उसको किस में डालूंगा, सेकेंड इक्वेशन में डाल दूंगा। किसमें डाल दूंगा, उसकी जो दूसरी क्वेश्चन जो जिसको मैंने नहीं लिया था, सेलेक्ट नहीं किया था, उसमें डाल दूंगा 3 + t/3 t/2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 3 × 6 + 2t + 3t इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 6 + 5t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 30। सो t इज इक्वल टू, सर क्या आंसर आ गया 6, t की वैल्यू आ गई 6। अब ये जो वैल्यू है ये मैं, ये जो मैंने जिस पॉइंट पे मैंने उसको एक साइड करी थी सारी वैल्यू, उसमें डाल दूंगा। ठीक है, वैसे आप किसी में डालो आंसर सही में आना है, बट उसमें डाल दूंगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो 3 + 6, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 9, तो 9 एस की वैल्यू आई और टी की वैल्यू आई 6। मिल गया आंसर, बहुत बढ़िया सर, आंसर आ गया और हमें समझ में भी आ गया ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, रूट में है, घबराना मत। अपन को बस क्या करना है, एक इक्वेशन की किसी को भी पकड़ना है, उसके अलावा सबको उधर डाल देना है, इसमें पुट करना है, जो आंसर आए वापस जो अपन ने निकाला था उसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा दोनों का। इसका कर दो, चलो ठीक है, मैं सेकंड कर लेता हूँ, आप थर्ड प्रैक्टिस के लिए ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेकंड तो नहीं दूंगा आपको ले जाने के लिए, सेकंड तो मैं करके ही जाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, √2 + √3y इज इक्वल्स टू 0। सेकंड क्वेश्चन है √3x माइनस अरे यार ये तो ज़्यादा इजी था, मुझे शायद थर्ड लेना था, वो ज़्यादा हार्ड होता। तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सब्स्टिट्यूशन करना है सर, बहुत इजी है। √x को मैं इधर ले लूँगा, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ूंगा, उसको एक साइड ले लूँगा और दूसरे को एक साइड ले लूँगा, ले लिया, मैंने तो ले लिया। अब मैं x का क्या करूँगा, √3 × √3/√2 ब्रैकेट में माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये तो इजी थी सर, ये √3 -3 -3/√2 - √8y इज इक्वल टू 0। √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √8 को लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि √4 × 2 होता है और √4 क्या होता है 2, तो √2 बच गया। ठीक है, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं 2 √2 लिखूँ इसको, 2 इज इक्वल टू 0, इसके यहाँ कर देता हूँ, तो सॉल्यूशन आपको और बाद में भी इजीली देखने को मिलेगा। -3, ये इधर हो जाएगा -2 4y, इधर तो 0 हो जाएगा क्योंकि √2 यहाँ चला जाएगा, तो -4 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 -3/4 आंसर आ जाएगा। और जब मैं इसमें पुट करूँगा तो लेना ही पड़ेगा √3/√2 इक्वल्स टू y, तो 123/√2 क्या आया था अपना आंसर, अपना आंसर आया था सर -3/4, -3/4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3/4√2।
ये आ जाएगा अपना एक्स का आंसर। एक्स का वो आ गया, वाई का अपना -3/4 मिल गया, है ना, -3/4 मिल गया, आंसर हो गया। आप अगला प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर दे दिया है सर, हो गया है मेरा। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं, जरूर बढ़ सकते हैं सर। आगे है बोट। ओहो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ के सर आपको सच में मजा आ जाएगा, आपका एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। पर ये क्वेश्चन अगर बोर्ड के लेवल पे हार्ड क्वेश्चन जो आएगा ना इस चैप्टर से, सबसे हार्ड वो ये आएगा। इसके अलावा आपके हार्ड क्वेश्चन आने वाला, अगर ये करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो सर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है अच्छा क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आपको पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि इजी भी बहुत है। क्या बता रहा है, अ बोट ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की साइड, है ना, मान लो ऊपर की साइड जा रहा है। डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की साइड जा रहा है। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की साइड, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की साइड। मतलब डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी के साथ जा रहा है, और अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, अगेंस्ट जा रहा है या वहाँ खड़ा है। ठीक है, तो अपन को क्या बोला है, 36 किलोमीटर तो एक बोट पानी में खड़ी है, और पानी अगेंस्ट में आ रहा है पर बोट खड़ी है। ठीक है, और 42 किलोमीटर जहाँ पानी जा रहा है वहाँ बोट भी जा रही है। और कितने घंटे तक, 9 घंटे तक ये हुआ है कार्यक्रम। ठीक है, इट कैन ट्रैवल। और फिर दूसरी एक ट्रेवल है, उसने 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम किया और 30 किलोमीटर वापस अपस्ट्रीम किया ना, सेम टाइम, और सेम टाइम मतलब 9 आवर्स में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वाटर, देखो अपन को क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब जो वाटर थमा हुआ था तो उसमें बोट खड़ी थी, थमे हुए वाटर में बोट खड़ी थी। और एक बार वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और एक बार जो वाटर की स्ट्रीम की थी, स्ट्रीम मतलब वाटर की स्ट्रीम कितनी थी, वो कितने बहाव से आ रही थी। और एक बार बोट की क्या स्पीड थी जब वाटर स्टिल था। वाटर स्टिल कब था, अपस्ट्रीम पे। तो मैंने इसको एक्स मान, इसको बी मान लेता हूँ, इसको बी मान लूँ और इसको एस मान रहा हूँ। इसको बी किलोमीटर पर आवर मान रहा हूँ, इसको एस किलोमीटर पर आवर मान रहा हूँ। का मतलब जो बोट की स्पीड थी, बोट एक बोट की स्पीड हो गई, स्ट्रीम की स्पीड हो गई। एक बोट की स्पीड थी वो बी थी, और स्ट्रीम की स्पीड एस थी। ठीक है, दो इक्वेशन दे रही है, बहुत सिंपल है। 36 किलोमीटर, ये ध्यान रखिए, ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन आता है ना, इसका यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इसका अलावा सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर ये कैसे हो। यही पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो इसी पर्टिकुलर आंसर है, तो आप समझ जाओगे। 36 किलोमीटर चली है, और अपन क्या बोलते हैं, इसको अपॉन में डालते हैं 36, क्योंकि क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, तो अपन को क्या पूछा, अपन को स्पीड पूछिए, तो अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लिखेंगे। टेक्निकल टर्म है सर, टेक्निकल टर्म है। ठीक है सर, समझ गया। स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसको छोटा सा यहाँ लिख लेते हैं, एस इक्वल्स टू डी अपॉन टी। ठीक है, तो 36 किलोमीटर क्या डिस्टेंस, 36 किलोमीटर ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। कैसे किए, टी टाइम। टाइम को कैसे अपन डिनोट करते हैं सर, टाइम को तो 9 आवर्स में डिनोट करें अपन, ऐसे तो है ना कि 9 आवर्स में। नहीं सर, क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब इसमें अलग हो जाता है सर। अलग कैसे हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, अब आवर ले लूंगा तो मुझे निकालनी स्पीड है, तो मुझे एक्स को स्पीड लेना है। तो अगर एक्स को एक्स और मतलब मेरे को बी और एस निकालना है ना, बी और एक्स को मैं, ये एक्चुअली ये है जो मुझे निकालना है, बी और एस, जिनको मैं एक्स और वाई भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स और वाई ले लेता हूँ, आप अभी एक्स और वाई पढ़ रहे हो इसलिए एक्स और वाई ले रही है। तो एक्स और वाई निकालना है मुझे, तो उसके लिए अगर मैं इसको इक्वल्स टू में डाल दूंगा, तो एक्स और मुझे एक्स और वाई या डी और टी में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, टी को इधर डाल देता हूँ, डी अपॉन एस कर देता हूँ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम मेरा है, टाइम मुझे कॉमन दे रखा है दोनों का, तो मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डी मेरे को देगा डिस्टेंस 36 किलोमीटर। स्पीड, स्पीड दे रखी है मुझे ये अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब ही स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का मतलब ही स्पीड है। अपस्ट्रीम का मतलब है स्पीड, बोट की जो स्पीड है वो इधर जा रही है, और वाटर की स्पीड यहाँ है, दोनों टकरा रही है। टकरा रही है का मतलब एक्स माइनस वाई, बोर्ड की जो स्पीड है उससे वाटर की स्पीड टकरा रही है, प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, एंड 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वाटर की स्पीड और बोर्ड की स्पीड साथ में मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मुझे क्या होता है, मैंने इन दोनों को किस में, टी में डिनोट किया था। तो टी टाइम, दोनों में टाइम कितना लग रहा है, 9 आवर्स। तो ये क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाएगी, सेकंड इक्वेशन देखते ही पता जाएगा। 60 किलोमीटर डिस्टेंस चलिए, डाउन स्ट्रीम चलिए, डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई चलिए, साथ में चलिए। ठीक है, और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 30 अपॉन अपस्ट्रीम चलिए, मतलब एक्स माइनस वाई। ठीक है, दोनों अपोजिट में, और सेम टाइम मतलब 9 आवर्स। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई।
फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाइड करोगे और उसके बाद इसका आंसर निकालोगे तो एक्स और वाई आपके दोनों निकल जाएंगे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम वाटर। आप चाहो तो मैं वैसे तो इसको एक सिंपल मोड में लिख लेता हूँ, आगे तो आप कर ही लोगे। ठीक है, इतना यही तो आपका प्रैक्टिस है, इसलिए बोलो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में देता रहूँगा, क्योंकि नए कुछ नए बच्चे भी आएंगे ना पढ़ने वाले, तो यार सोचना सबके लिए पड़ता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड करें। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने पढ़ा ए प्लस बी, और ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 36 एक्स, 36 वाई प्लस 42 एक्स माइनस 42 वाई इक्वल्स टू 9। सब बाद आएगा, यहाँ नहीं है कुछ, तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस 36 4 5 6 6 वाई इक्वल्स टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ रही है इक्वेशन पहले की, इसकी पहले की। दूसरे की क्या आ रही है, दूसरे की छोटे में करनी पड़ेगी। 60 एक्स प्लस वाई प्लस 30 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है ना। इसको भी वैसे ही करेंगे तो 60 एक्स माइनस 60 वाई प्लस 30 एक्स प्लस 30 वाई इक्वल्स टू 9। ये वापस एक्स स्क्वायर माइनस लिख लेता हूँ ना बोलेंगे सर जी के साथ, दिस कैन बी पॉसिबल है ना सर। तो 60 एक्स माइन प्लस 30 एक्स तो हो जाएगा 90 एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 30 वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई। अपन इन दोनों को कंपेयर करें तो अपन देख सकते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ तो कैंसिल हो रही है, तो इन दोनों ये दोनों सॉल्यूशन है ना। ठीक है सर, तो हमें क्या दिख रही है, हमें ये दिख रहा है कि 78 एक्स माइनस 6 वाई इज इक्वल्स टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत लेंदी है पर मजा आ जाएगा ये करने में, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लास्ट क्वेश्चन आएगा आपके पेपर का, सबसे लास्ट क्वेश्चन वो यही होगा, अगर होगा यही होगा, बोर्ड में आएगा तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। हम बोर्ड रिलेटेड कंटेंट ही लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपन के ये क्वेश्चन दे रखी थी। ठीक है सर, ये क्वेश्चन दे रखी है अपन को, तो इलिमिनेट करें तो ये दोनों तो वैसे भी इलिमिनेट होने ही है ना, इलिमिनेट हो ही जाएंगे। इसको इससे माइनस कर देता हूँ ना, इसको सेकंड -1 कर दूँ, सेकंड -1 तो 90 एक्स माइनस 30 वाई माइनस 78 एक्स प्लस 6 वाई। माइनस किया ना, तो अगर यहाँ माइनस डालूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू देखो, इक्वल्स टू इधर इधर तो माइनस होंगे और इक्वल्स टू इधर इधर माइनस होंगे ना। सेकंड -1 का मतलब ये नहीं होता ये पूरी माइनस ये पूरी, इसका मतलब ये जो इधर की साइड है वो इससे माइनस होगी, इधर की साइड इससे माइनस होगी, तो ये साइड माइनस होगी, तो ये तो जीरो हो जानी है ना। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 90 माइनस 70, तो 2 तो 12x माइनस 24y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो क्या था 2 - 1। अब एक मैंने 2 - 1 किया था, लिख क्या किया था मैंने, जब फर्स्ट तो सेकंड क्वेश्चन तो मैंने लिख ली ना, तो सेकंड क्वेश्चन हो गई है। उस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि देखो अपन ऐसा तो अपने 12x इक्वल्स टू 24y लिख सकते हैं इसको, तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 2y। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 2y, x इक्वल्स टू 2y निकल गया, तो ये क्वेश्चन मिल गई मुझे। ये क्वेश्चन मैं, मुझे x इक्वल्स टू 2y मिल गई, तो अपनी जो मेन इक्वेशन थी उसमें डाल सकता हूँ मैं, इसमें डालूँ या इसमें डालूँ, किसमें भी डाल सकता हूँ। तो मैं पुट कर देता हूँ एक और इक्वेशन में, तो x इक्वल्स टू 2y अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 36 2y माइनस वाई प्लस 42, तो 42 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, 9 तो कॉमन ही था उसे। 36 इक्वल्स टू वाई हो जाएगा 2y माइनस वाई प्लस 42 इज इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 9। इससे क्या आ जाएगी 9 के लिए, अरे बस वही तो था, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो करना था। अपन दोनों को माइनस किया, दोनों माइनस करने के बाद क्या किया, वैसे तो एलिमिनेशन मेथड ही किया अपन ने टोटली देखा जाए तो, बस एक अलग ढंग से कि सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दिया, जो अपनी क्वेश्चन है उसको अपने जो भी क्वेश्चन डाली थी उसमें पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा अपना 3y तो हो जाएगा 3y तो 6 3 18 9 108 108 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 9, हो जाएगा 108 प्लस 42 हो जाएगा ना, 108 प्लस 42 तो ये 0 5 150 इज इक्वल्स टू 9 3 27y। ठीक है, तो 27y y इक्वल्स टू 150 अपॉन 27, 3 से कट जाएंगे तो 50 बाय 9 बार, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 50 अपॉन 9 सर। x कितना आ गया, x वापस अपने x इक्वल्स टू 2 आया था। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 9 100 अपॉन 9। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी इनकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, आप इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखो या किसमें फॉर्म में लिखो, वरना x की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन।
दिख रहा है आपको, बड़े नंबर भी आएगा, पर ये क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आया, जरूर आया होगा आपको भी। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से करना, तो अपने एलिमिनेशन मेथड से ही किया है, ये भी ध्यान रखे किया है। क्या करना था, एक्स और वाई स्टील बोर्ड लेना था। मतलब अपस्ट्रीम का मतलब होता है बोर्ड यहाँ से आ रही है, वाटर यूं चल रहा है, तो दोनों टकरा रहे हैं, मतलब माइनस होगा एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम मतलब साथ में चल रहे हैं, एक्स प्लस वाई। तो अपन ने क्या बोला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को इधर ले लिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 36 किलोमीटर, स्पीड कैसे आ रही थी, एक्स माइनस वाई से आ रही थी 42, ऐसे ही अपन ने इसका भी सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, और टाइम कॉमन जो टाइम था वो कितना था अपना 9, ये इसी फॉर्मूले से अपन यहाँ रख दिया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन लेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाया अपन ने, सॉल्यूशन निकला, एक्स और वाई अपना आया 100/9 और 50/9, और ये अपना आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, एलिमिनेशन मेथड से कर दिया, चलो अच्छी बात है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन।